विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के झांसी शहर का क्या रुख है। नीरज जी, आपका स्वागत है न्यूज 21 में। धन्यवाद साहब मिश्रा जी। जैसा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं और झांसी उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो लगभग 2 वर्षों के बाद व्यापारों को खोला गया, तो सबसे पहले आपका क्या रुख रहेगा चुनाव को लेकर कहना? देखिए, 2017 के पहले जो गवर्नमेंटें थी उन्होंने सिर्फ जनता का, व्यापारियों का उत्पीड़न किया। भय में व्यापार आदमी करता था। दुकानदार जब दुकान खोलता था और उन जिन पार्टियों की सरकार थी 2017 के पहले, उनके अगर कार्यकर्ता या नुमाइंदे आके खड़े भी हो जाते थे रोड पे, तो दुकानदार का हृदय कांप उठता था कि ऐसा ना हो ये हमारी दुकान पे आए और कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन 2017 के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक सरकार ऐसी बनी जिसमें महिलाएं, युवा और बुजुर्ग और व्यापारी वर्ग सुरक्षित है, आराम से व्यापार कर रहा है। अब कोरोना काल की बात अगर हम करते हैं तो कोरोना तो ये तो वैश्विक महामारी है, सब जगह आई है। उसमें भी हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करते हुए उस संक्रमण पे काबू पाया है। और मैं ये कह सकता हूं कि इससे अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी का कहना निरंतर यह है कि कोविड के समय सबसे ज्यादा व्यापारियों पर मार पड़ी है और बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, तो आप एक चूंकि व्यापारी हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, मुझे जहां तक जानकारी है कि आने वाले समय में मेयर के लिए भी आपको झांसी की जनता आपको देख रही है, तो अखिलेश जी के इस बयान को लेकर क्या कहना रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोविड के दौरान व्यापार बंद रहे। वो 3 महीने का लॉकडाउन था। फिर व्यापार, जब कोई बहुत बड़ी महामारी आ जाती है तो हर चीज से जूझना पड़ता है, लेकिन उस चीज से अच्छे हुए जूझ कर निकल जाना, ये एक बहुत अच्छी बात होती है। और व्यापारी वर्ग, मैं आपको बता दूं, पूरे देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारे भारत देश की। और व्यापारी वर्ग इतना दबंग किस्म का है कि वो हर परेशानी झेल के फिर वो अपने आप को उठाव कर लेता है। अब रही बात की क्या नाम कोविड से परेशानी, देखिए केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने कई स्कीम ऐसी लागू करी है। होता क्या है कि जो हमारे अन्य पार्टियों के जो नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को अवगत नहीं कराते हैं कि जिला उद्योग केंद्र में आप जाइए, वहां पे तमाम आपको स्कीमें मिल जाएंगी। इतने लोगों को फायदा हो रहा है, कर जाना ये एक बहुत अच्छी बात होती है। और व्यापारी वर्ग, मैं आपको बता दूं, पूरे देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारे भारत देश की। और व्यापारी वर्ग इतना दबंग किस्म का है कि वो हर परेशानी झेल के फिर वो अपने आप को उठाव कर लेता है। अब रही बात की क्या नाम कोविड से परेशानी, देखिए केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने कई स्कीम ऐसी लागू करी है। होता क्या है कि जो हमारे अन्य पार्टियों के जो नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को अवगत नहीं कराते हैं कि जिला उद्योग केंद्र में आप जाइए, वहां पे तमाम आपको स्कीमें मिल जाएंगी। इतने लोगों को फायदा हो रहा है, आपके जन धन योजना, उज्ज्वला योजना और आपके आयुष्मान योजना, जाने कितनी योजना है जो क्या नाम माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट ने दी है। लेकिन उसको सही तरीके से बताने में हम लोग आगे आ रहे हैं और चुनाव में उसको बता रहे हैं। जैसे कि शर्मा जी झांसी से विधायक रहे, पर यदि झांसी की बात की जाए तो झांसी बुंदेलखंड का गौरव है, यहाँ अनेक वीरों ने जन्म लिया। तो ऐसा क्या कुछ विधायक जी ने किया है कि झांसी की जनता उन्हें इस बात स्वीकार कर ले? देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें हम लोग जब चुनाव की रणभूमि में उतरते हैं तो हम लोगों की तैयारी पहले से रहती है। प्रत्याशी तय करना ना करना ये हाईकमान का वो है। अब रही बात वर्तमान विधायक रवि शर्मा जी की, तो मैं आपसे कह सकता हूं, उन्होंने अपनी राजनीति एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में करी। वो सबसे पहले पार्षद का चुनाव लड़े, 2 बार पार्षद रहे और विभिन्न कमेटियों में, नगर निगम में वो उसके अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद पार्टी ने उनको महानगर अध्यक्ष का दायित्व सौंपा। वो उस समय की राजनीति कर रहे थे जब भाजपा का दूर दूर तक यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और सपा और बीएसपी का ही यहाँ पे शासन आ रहा था, कभी जा रहा था। लेकिन उन्होंने उस दौर में भारतीय जनता पार्टी में महानगर अध्यक्ष का पद संभाला और अच्छी तरीके से उसको निभाया। और फिर उसके बाद एक उपचुनाव लड़े
उस चुनाव में जरूर हम लोग कहीं ना कहीं हार हम लोगों की हुई, लेकिन दोबारा रवि शर्मा जी ने दोबारा जब टिकट मिला उनको बहुत अच्छी जीत दर्ज करी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बन गई थी। लेकिन उन्होंने उस गवर्नमेंट के बीच में भी 5 साल विधायकी अपनी इतनी अच्छी तरीके से चलाई और कार्यकर्ताओं का हमेशा ध्यान रखा। उसके बाद 2017 में प्रचंड बहुमत से फिर जीते। मैं ये कह सकता हूं कि जब बुंदेलखंड में 19 सीटों में सिर्फ 2 विधायक हमारे थे, जिसमें से एक रवि शर्मा झांसी से चुन के गए थे लखनऊ विधानसभा में। मेरा आपसे महत्वपूर्ण सवाल, जो अभी बजट पारित हुआ है, तो इस बजट को लेकर अखिलेश जी ने अभी एक बयान दिया है कि गवर्नमेंट बन गई थी, लेकिन उन्होंने उस गवर्नमेंट के बीच में भी 5 साल विधायकी अपनी इतनी अच्छी तरीके से चलाई और कार्यकर्ताओं का हमेशा ध्यान रखा। उसके बाद 2017 में प्रचंड बहुमत से फिर जीते। मैं ये कह सकता हूं कि जब बुंदेलखंड में 19 सीटों में सिर्फ 2 विधायक हमारे थे, जिसमें से एक रवि शर्मा झांसी से चुन के गए थे लखनऊ विधानसभा में। मेरा आपसे महत्वपूर्ण सवाल, जो अभी बजट पारित हुआ है, तो इस बजट को लेकर अखिलेश जी ने अभी एक बयान दिया है कि क्या पहले के बजट जहर थे? क्योंकि आप एक व्यापारी हैं, तो क्या आपको इस बजट में ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि वो उनके बयान को सच्चा साबित कर दे? देखिए, मैं एक व्यापारी होने के नाते आपसे ये कह सकता हूँ, इसमें मैं सबसे पहले प्रथम व्यापारी, फिर कोई राजनीतिक दल का एक कार्यकर्ता। व्यापारी, उसमें देखिए जनता और व्यापारी एक दूसरे से संबंध रखते हैं, क्योंकि जनता कस्टमर के रूप में हम लोगों के पास आती है, हम लोग अपना सामान बेचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि 1 जनवरी से, जब जैसे मेरा ट्रेड फुटवेयर का है, उस पे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया है, जो कहीं ना कहीं नहीं बनाना चाहिए था, उसमें सोचना चाहिए था। लेकिन अब आई बजट में, अब बजट में जब बजट आया उसमें कई चीजें सस्ती हुई हैं, जिसमें से चमड़ा भी एक चीज है जो सस्ता कर दिया गया है, जिससे निश्चित रूप से हर ट्रेड का ध्यान रखा गया है। और देखिए भी, यह देश सर्वप्रथम है, हर चीज को समय समय पे सब चीजें नहीं मिल पाती हैं, लेकिन उसको सुचारू रूप से अगर मिलना शुरू हुआ तो वो दूरगामी उसके परिणाम निकल के आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक दूरदर्शिता से काम करती है और हर वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए अंत्योदय हमारा लक्ष्य है कि जनता के जो बिल्कुल नीचे जाके प्राणी हैं उसको सब सुविधाएं मिले, वो हम लोगों का लक्ष्य है। मेरा आपसे आखिरी सवाल, तो आखिरकार झांसी से क्या रवि शर्मा की वापसी होगी? तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं रवि शर्मा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपसे कह सकता हूं कि पिछली बार से 2017 से, इसमें मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है, प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्य, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था और माननीय मोदी जी की इतनी संरचनाएं जो हम लोगों को स्कीम के तहत देशवासियों को मिली है, और विकास के कार्य जो झांसी में हुए हैं, मैं कह सकता हूं सीपरी बाजार का पुल सिर्फ भाजपा के शासन की देन है जो चालू हुआ, नहीं तो सीपरी बाजार का व्यापारी परेशान था। सर्विस रोड भी उस समय नहीं डली थी, सर्विस रोड भी पुल के नीचे भारतीय जनता पार्टी और की सरकार में नगर निगम ने बनवा के दी है। बात करने के लिए धन्यवाद। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि नीरज स्वामी जी का कहना है कि इस बार झांसी विधायक रवि शर्मा फिर से तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। हालांकि ये तो 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा कि किसका भाग्य ईवीएम से निकलकर सामने